वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, ह्यूमन सेंटीपीड मूवी में एक साइको जर्मन साइंटिस्ट है जो कि इंसानों को एक दूसरे के साथ जोड़कर ह्यूमन सेंटीपीड बनाना चाहता है। जाहिर बात है कि कोई भी इंसान खुद से तो इस काम के लिए राजी नहीं होगा, तो ये पागल साइंटिस्ट लोगों को पकड़कर ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला है। आइए देखते हैं कि कौन से बदकिस्मत लोग इस भयानक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी के शुरू में ही हम इस पागल साइंटिस्ट डॉक्टर हेटर को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठा एक तस्वीर को देख रहा है। इस तस्वीर में 3 कुत्ते एक लाइन में एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। उसकी गाड़ी के पीछे एक ट्रक आकर खड़ा होता है और उसका ड्राइवर ट्रक से निकलकर पास ही झाड़ियों में जाता है। डॉक्टर हीटर एक राइफल से उसे शूट करके बेहोश कर देता है। अब हम नेक्स्ट सीन में मूवी के 2 और कैरेक्टर्स को देखते हैं। ये 2 सहेलियां जेनी और लैंडसे हैं जो न्यूयॉर्क से हैं, लेकिन टूर के लिए जर्मनी आई हुई हैं। यहाँ वो शॉपिंग करती हैं, घूमती हैं और पार्टीज करती हैं। आज भी उन्हें एक पार्टी के लिए जाना है। वो तैयार होकर अपनी गाड़ी में निकल जाती हैं, लेकिन वो यहाँ न्यू हैं तो उन्हें रास्तों का इल्म नहीं था। वो एक जंगल के रास्ते में ही खो जाती हैं। फिर वो एक टर्न लेती हैं, लेकिन उनकी गाड़ी का टायर तो पंक्चर हो चुका था। जंगल के बीच रात के वक्त अब वो फंस चुकी थी। वो फोन करके मैकेनिक को बुलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ सिग्नल्स नहीं थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो गाड़ी में ही बैठकर हेल्प का इंतजार करने का फैसला करती हैं। फिर कुछ टाइम के बाद एक गाड़ी उस तरफ आती है जिसमें एक ओल्ड मैन होता है। वो उसे सारी सिचुएशन बताकर हेल्प मांगती हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन इन दोनों को अकेला देखकर अजीब सा बिहेव करने लगता है। अब वो लड़कियां उससे हेल्प नहीं मांगती और डोर ला करके गाड़ी में ही बैठ जाती हैं। वो आदमी वहां से चला जाता है तो वो सुख का सांस लेती हैं। वो कुछ देर तो गाड़ी में बैठी रहती हैं, लेकिन फिर हेल्प ढूंढने के लिए गाड़ी से उतर जाती हैं। वो आगे पीछे देखने लगती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। फिर वो दरख्तों की तरफ चली जाती हैं कि शायद इससे आगे कोई इंसान नजर आ जाए जिससे हेल्प मिल जाए। अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। आगे जाने पर दूर उन्हें रोशनी नजर आती है। वो एक घर होता है। वो बारिश में भीगते हुए उस घर के पास जाती हैं और डोर नॉक करती हैं। ये डॉक्टर हेटर का घर था। वो डोर खोलता है। दोनों लड़कियां डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताती हैं, तो वो उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। अंदर आकर वो उसे बताती हैं कि हमें मैकेनिक को कॉल करनी है। हेटर उनसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो वो बताती हैं कि हम टूरिस्ट हैं और न्यूयॉर्क से यहाँ आई हैं। वो उसे मैकेनिक को कॉल करने का बोलती हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देता है और अजीब बातें शुरू कर देता है, जिससे माहौल और ज्यादा खौफनाक होने लगता है। डॉक्टर इनसे ड्रिंक्स का पूछता है तो वो सादा पानी का बोलती हैं। वो पानी लेने अंदर चला जाता है और अंदर जाकर प्रिटेंड करता है कि वो मैकेनिक को फोन कर रहा है। वो पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर उनके पास आ जाता है और उन्हें पानी पीने को देता है। लैंडसे तो पानी पी लेती है, लेकिन जेनी से गिलास गिर जाता है तो डॉक्टर हेटर किसी पागल की तरह उस पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है कि पानी को साफ करना होगा और टॉवल लेने अंदर चला जाता है। वो बेसमेंट में चला जाता है जहाँ उसने अपनी लैब सेट की हुई थी। इंजेक्शन में ड्रग भरता है और ऊपर आने लगता है। लैंडसे की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उस पर ड्रग ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। यानी ये देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर हाइटर जीनी की गर्दन पर भी वो इंजेक्शन लगाकर उसे भी बेहोश कर देता है। उसके बाद वो अपना काम शुरू कर देता है। नाश्ता करता है, फ्रेश होता है। वो कुछ करने का प्लान बना रहा था। हम लैब में देखते हैं कि जेनी और लैंडसे बेड पर बंधी हैं। वो दोनों देखती हैं कि यहाँ एक और आदमी भी बंधा है, जो कि वही है जैसे हेटर ने गन से बेहोश किया था। हेटर वहां आता है और उस आदमी को कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। ये कहकर वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है तो वो तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर वो उसकी लाश को अपने गार्डन में गड्ढा खोदकर दफना देता है। वो लैब में इस बार एक जापानी आदमी को बेहोश करके लाया था। अब वो इन सब को अपना इंट्रो देता है कि मैं डॉक्टर हेटर हूँ और रिटायर्ड सर्जन हूँ। मेरे कुछ प्लान्स हैं और मैं ये करूंगा ही। मैं तुम सबको आपस में जोड़ दूंगा, जिसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम लोगों के घुटनों के लिगामेंट्स को तोड़ दूंगा ताकि तुम लोग अपने पांव पर खड़े ना हो सको। वो अपने डायग्राम बनाकर समझाता है कि पहले इंसान की बैग को उसके पीछे वाले आदमी के मुंह से सीकर जोड़ दिया जाएगा और उसकी बैग को तीसरे आदमी की बैग से। ये बहुत ही खौफनाक एक्सपेरिमेंट होने वाला था, जिसे सुन के वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट खौफनाक ही नहीं, बहुत ही गंदा भी था। वो एक्सपेरिमेंट अभी से शुरू करने लगता है और जापानी आदमी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। लैंडसे और जेनी शोर करती हैं, लेकिन यहाँ उनको सुनने वाला कोई भी नहीं था, ना कोई बचाने वाला था। लैंडसे अपने दांतों से हाथ पांव खोलकर भाग जाती है। वो बेसमेंट से ऊपर जाकर भागने की कोशिश करती है और एक रूम में खुद को लॉक कर लेती है। उसके बाजू से खून भी निकल रहा था। हीटर उसके पीछे आता है, लेकिन वो डोर नहीं खोलती। फिर हीटर विंडो तोड़ देता है तो वो वहां से भी भागने लगती है। वो भागते भागते स्विमिंग पूल में चली जाती है। हीटर वहां भी आ जाता है और उसको शूट करने वाला होता है, लेकिन लैंडसे पानी के अंदर चली जाती है और बच जाती है। लेकिन वो ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकती थी। अचानक से सब लाइट्स बंद हो जाती हैं। लैंडसे उसका फायदा उठाकर जल्दी से बाहर आती है और फिर जेनी को लाने के लिए लैब में जाती है। वो बेहोश थी, इसलिए वो उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले आती है, लेकिन हेटर फिर कहीं से आ जाता है और उसको पीछे से शूट करके बेहोश कर देता है।
वो उनको लैब में वापस ले आता है और अपना भयानक और गंदा एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू कर देता है। उनके लिगामेंट्स निकाल देता है और उनके जबड़े भी। फिर वो उनके मुंह और बैक पर मार्कर से निशान लगाता है। वो इन तीनों को जोड़कर ह्यूमन सेंटीपीड बनाने के लिए काफ़ी लंबी सर्जरी करता है। वो माहिर सर्जन था, इसलिए वो इन तीनों को जोड़ने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो घर को मरम्मत करवाता है जो लैंडसे को पकड़ने के चक्कर में टूट फूट हुई थी। अब हम देखते हैं कि वो तीनों आपस में जुड़े हुए थे, जैसे हीटर चाहता था। सबसे आगे जापानी आदमी था, पीछे वो दोनों लड़कियां। उनके जख्म कच्चे थे, लेकिन हीटर उन्हें फिर भी उठने पर मजबूर करता है। ये बहुत अजीब और क्रीपी लग रहे थे। हीटर चूंकि साइको था, इसलिए वो अजीब हरकतें शुरू कर देता है। वो उनकी फोटोज लेता है, उन्हें मिरर दिखाता है कि देखो तुम कैसे लग रहे हो। वो सब ये देखकर दुखी हो जाते हैं और चीखने लगते हैं। हीटर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहा था। वो उन्हें बहुत ज्यादा टीज करने लगा और मारता भी। वो जापानी आदमी को किसी कुत्ते की तरह खाना डालता है। वो मौका पाकर उसे पांव पर काटता है तो हीटर गुस्से में उसे बहुत पीटता है। उसके बाद आखिर वो खौफनाक लम्हा आ जाता है जिससे वो तीनों डर रहे थे। जापानी आदमी को वॉशरूम आता है जो उसे मजबूरन करना ही पड़ता है। उसका वेस्ट लैंडसे के मुंह में जाता है और उसे वो निगलना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। वो तीनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। जापानी आदमी बात कर सकता था, बाकी दोनों लड़कियों के तो मुंह जुड़े थे, इसलिए वो बात नहीं कर सकते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएं। फिर डॉक्टर को पता चलता है कि लैंडसे को कॉन्स्टिपेशन है और जेनी कमजोर हो चुकी है। उसे जेनी की जगह किसी और को लाकर जोड़ना होगा, लेकिन इससे पहले ही उसके घर 2 पुलिस ऑफिसर जेनी और लैंडसे को ढूंढते हुए आ जाते हैं। लैंडसे और जेनी की कार उसके घर के पास ही से मिली थी। डॉक्टर हीटर ने बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और काम में बिजी होने की वजह से मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है और कौन आया गया। अब डॉक्टर हीटर उनसे पानी का पूछता है, यानी वो उन्हें भी बेहोश करने वाला था। पुलिस ऑफिसर उससे काफी का बोलते हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास बस पानी ही है। वो पानी लेने अंदर जाता है और ड्रग मिलाकर पानी ले आता है। एक ऑफिसर पानी पी लेता है जबकि दूसरा नहीं पीता, तो डॉक्टर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वो उसे जबरदस्ती पानी पीने का कहता है, जिससे पुलिस ऑफिसर गुस्सा होकर उसका गिलास तोड़ देता है। डॉक्टर टॉवल लाने के बहाने अंदर जाता है और ड्रग वाला इंजेक्शन ले आता है। पुलिस ऑफिसर वो इंजेक्शन देख लेता है तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि मैं ये इंजेक्शन खुद लगाता हूँ, मुझे डायबिटीज है। पुलिस ऑफिसर मुतमिन नहीं होते, लेकिन वो वहां से चले जाते हैं। हाइटर जल्दी से लैब में आता है। वहां उसे वो ह्यूमन सेंटीपीड नहीं दिखता। वो उन्हें ढूंढने लगता है तो जापानी आदमी उसके पांव को नाइफ से जख्मी कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो उसकी गर्दन पर बहुत बुरी तरह से काट लेता है। अब वो कोशिश करते हैं कि वो लैब से ऊपर जा सकें और कोशिश करने लगते हैं। वो आपस में जुड़े थे और जख्मी भी, इसलिए उनके लिए ये आसान नहीं था, लेकिन वो किसी तरीके से ऊपर आ जाते हैं। हाइटर भी होश में आ जाता है और उनके पीछे आने लगता है। वो इस रूम की तरफ जाते हैं जिसका शीशा टूटा था, लेकिन वो देखते हैं कि शीशा तो वापस ठीक हो चुका है। अब वो फंस चुके थे क्योंकि हाइटर अब उनके पीछे आ चुका था। हाइटर जख्मी था, लेकिन वो आसानी से उन्हें जाने नहीं दे सकता था। जापानी आदमी शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार था। फिर वो शीशे का टुकड़ा लेता है और खुद का गला काट लेता है। इसी दौरान पुलिस वाले भी वापस आ जाते हैं। वो हाइटर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। एक पुलिस ऑफिसर पर ड्रग का असर होने लगता है, जबकि दूसरा ऑफिसर हाइटर को ढूंढने आगे बढ़ जाता है। वो आगे जाकर देखता है कि 3 लोग आपस में ह्यूमन सेंटीपीड की तरह जुड़े हैं। वो ये देखकर घबरा जाता है। फिर उसे आवाज आती है तो वो अपने साथी की तरफ जाता है। वो देखता है कि हाइटर ने उसके साथी को मार दिया है और साथ ही उसको भी शूट करता है, लेकिन ऑफिसर हीटर को गोली मारकर उसे मार देता है। जेनी भी मर जाती है, लेकिन लैंडसे अभी भी जिंदा थी और इन 2 लाशों के साथ जुड़ी हुई थी। यहीं पर ह्यूमन सेंटीपीड पार्ट 1 का एंड हो जाता है।